जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इन सभी का सामना जेनोवर्ड से होता है और ये लोग जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं। अब आगे तो बैटिया जेनोवर्ड के बारे में बता रहा होता है कि जेनोवर्ड अपना पंख फैलाती है तो वो 5 मीटर ज़्यादा बड़ी दिखती है और इसका जो चोंच का कलर होता है वो ब्रॉन्ज कलर का होता है और उसके शरीर में जितने भी पंख होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। और अगर वो गुस्सा हो जाते हैं उतने शरीर से इतना पॉइजन निकालती है जिससे कि आसपास की सारी चीज़ ब्लैक होने लग जाती है और पॉइजन से सारी चीज़ मरने लग जाते हैं। ये चीज़ देख के इसके डिसाइबल पैटियाज की साइड देखते होते हैं घबरा के, और पैटियाज बोलता है इसे इस बर्ड को जैन और जैनो दोनों कहा जाता है। और हमारा मैन कैरेक्टर बोलता है क्या क्या ऐसा हो सकता है कि जिस बर्ड को हमने देखा वो 10 ग्रेट पॉइजनस क्रिएचर्स में आती होगी। तो मैं वो हमारा पैटियाज बोलता है तूने एकदम सही कहा, जिस बर्ड को हमने देखा वो बहुत ज़्यादा टॉप में आती है, मतलब 1 नंबर टॉप में आती है, इतनी ज़्यादा तगड़ा बर्ड है। उसे जैनो कहा जाता है, वो सारे पॉइजन्स के किंग है। वहाँ मैन कैरेक्टर बोलता है क्या भाई साहब बहुत खतरनाक। और मन में बोलता है जिससे मैंने इसको देखा, इसको देखते मेरा दिल आ गया, इसको मेरे को पालने का मन कर रहा है और इतने ज़्यादा खतरनाक है। सारे इस पॉइजनस स्नेक्स से ज़्यादा सुंदर ये है। मेरे को तो इसको देख के एकदम बायोकेमिकल वेपन भी कह सकते इस चीज़ को, जीता सकता तबाही हर जगह जाएगा, पॉइजन से तबाही मचाएगा। और हमारा पैटियाज बोलता है कि हमको पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, इतने खतरनाक क्रिएचर से मिलने से पहले हमें बहुत सारे स्नेक्स मिले थे जिसके गर्दन नहीं थे, हमें ये देख के पहचान जाना चाहिए कि यहाँ पर जेनोबर्ड हो सकता है। और हमें बताया जाता है कि जेनोबर्ड बस पॉइजनस स्नेक के सिर खाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये आम बात है। फिर हमारा पैटियाज ये आम बात नहीं है, ये बहुत ही लकीली चांस है कि हमें जेनोबर्ड देखने के लिए मिले। किसी किसी की तो उम्र ले चली जाती है कि वो जेनोबर्ड को देख ही नहीं पाते, और जो लोग देख पाते हैं वो साल में दो मतलब 100 साल में एक ही बार देख पाते हैं। ये चीज़ सोचे मैंने मन में अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था वाओ क्या ही खतरनाक चीज़ है। और इसका जब पूछता है कि तुमने ऐसा सवाल वैसे क्यों पूछा यंग वॉरियर, और ये बोलता है कि क्या हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। और ये चीज़ सुन के सारे डिसेबल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम किसी को पकड़ना चाहते हो यंग वॉरियर। और बोलते हैं कि हाँ ये मैं इसको पकड़ना तो चाहता हूँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस और डेडली है। ये चीज़ सुन के अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है पैटियाज और बोलता है लोहा गर्म है, अब प्लान बना लेना चाहिए। आपने प्लान बनाता है अपने दिमाग में और बोलता है कि वेल तुम इन सबको क्रिएचर्स को पकड़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है ना तुम्हारा, पर ये सब क्रिएचर्स को पकड़ने का एक सही तरीका मैं बताऊं, बहुत अच्छा तरीका है, तुम बड़े बड़े क्रिएचर्स को भी तुम पकड़ लोगे। ये बोलते कि हाँ बताओ कौन सा तरीका है। बोलते हैं कि अगर तुम हमारे क्लैन का जितने भी पॉइजनस मार्शल आर्ट है वो सारे चीज़ तुम सीख लोगे तो फिर तुम जितने भी पॉइजन है जेनोबर्ड के खिलाफ तुम से फाइट कर पाओगे। और बोलते हैं कि यही एक बात नहीं है, जितने भी तुम मूरी वर्ल्ड में तुम सारे पॉइजन से इम्यून रहोगे। और बोलते हैं पर तुम्हें ये टेक्निक मैं नहीं दे सकता क्योंकि हम आउटसाइडर को ये टेक्निक नहीं दे सकते, और मैं पैटियाज होकर ये रूल तोड़ नहीं भी नहीं सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे पैथान क्लैन का मेंबर बनूंगा जब ये टेक्निक सीख सकता हूँ और तभी मैं जेनोबर्ड को पकड़ सकता हूँ। ये चीज़ सुनता है और बहुत ज़्यादा हैरान और खुश भी होता है मेरे मन में। और बोलती कि ऑफकोर्स अगर तुम इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हो कि तुम हमारे टैन क्लैन में ज्वाइन हो जाओगे तो मैं ये सारी टेक्निक में तुम्हें सिखाऊंगा बिना किसी हिचक के। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा साइड में बैठे बैठे खुश हो रहा होता है, पर बोलता है कि अगर तुम इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे, सोचोगे, हेजिटेशन करोगे तो मैं भी लास्ट में तुम्हें एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन करूंगा। ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम मौके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो पैटियाज। अब बोलता है कि देख लो और देख लो। फिर बोलता है ठीक है अब मैं तुम्हारे टैन क्लैन के मेंबर बन जाऊंगा, अब मुझे सारे पॉइजनस टेक्निक सिखाना। बोलते हैं कि ठीक है तुम सही में मान गए। अब बहुत ज़्यादा खुश होता है पैटियाज और बोलता है कि तुम अब से हमारे फैमिली का मेंबर हो टैन क्लैन का। और डायरेक्ट सीन में इसका केप का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लडी हैंड ताक्वान का सब लोग ट्रेस पता कर करके आए होते हैं। और डिसाइबल निकलता है, बोलता है पैटियाज हमें केप के अंदर से मैनुअल लिख ली। और बोलते हैं क्या ये सारे मैनुअल के अंदर जितनी भी चीज़ लिखी हुई ब्लड से लिखी हुई है, ये पक्का ब्लड हैंड पॉइजन क्लाम टेक्निक है, ये सी डीमन की टेक्निक होगी। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या सारी चीज़ खून से लिखी गई है। और हमारा वो बोलता है कि हम वापस जा रहे हैं स्विच ऑन। और बोलते हैं क्या हम वापस जा रहे हैं स्विच ऑन। बोलते हैं हमने सारी चीज़ को हमने बंदोबस्त कर लिया, हमें टेक्निक भी मिल गई है और हमें ब्लू सरपेंट कोर भी मिल गई है तो हमें जाना चाहिए। ये चीज़ सुन के बोलता है कि हमें थोड़ा सा दाउस टेम्पल में रुक जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने जितने भी मैंने क्रिएचर को पकड़ा था इन सबको भगाना है, मतलब अपने जगह से रिलीज़ करना है। ये चीज़ सुन के बोलते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, और मतलब तुम्हें यहाँ से सामान भी तो लेना होगा अपने ज़रूरत से। और ये चीज़ सुन के बोलते सब लोग जा रहे होते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से देखते हैं, बोलते हैं कि 1 मिनट। अब बोलता है कि ये वाला बंदा बोलते क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर उंगली करके बोलता है कि यहाँ पर शायद हमारा कुछ रह रहा है। और ये लोग इस साइड देखते हैं और जो कि जेनबर्ड का फेदर होता है। और हमारा पैटियाज उसको उठाता
दिखाता है, बोलते कि हाँ ये ज़ेनोवर्ड का फ़ायदा ही है। अब बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा लक्की हो, मेरे फैमिली में जब से आए हो लक्की चीज़ हो ही जा रहा है मेरे लिए, और मैं इस चीज़ को तोहफे में रूप में तुम्हें देना चाहूँगा क्योंकि तुम हमारे टैन क्लैन में भी तो ज्वाइन हो गए। ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा हमारा मैन कैरेक्टर खुश होता है और उसको थैंक यू पैटियाज बोलता है। और डायरेक्ट सीन टैन क्लैन का दिखाया जाता है जहाँ पर ज्ञान पैटियाज आ जाते हैं और हमें बताया जाता है ज्ञान पैटियाज इतना जल्दी कैसे आए। तो ज्ञान पैटियाज यहीं से जब निकल गए थे जब इसको इनर कोर मिल गया था इस सेंटिपेट का, और जो टैक्वान को मारने के लिए सारे पैटियाज के साथ दूसरी टीम निकली थी, इसलिए ज्ञान पैटियाज इतना जल्दी आ गए। तो ज्ञान पैटियाज आता ही बोलते हैं कि हवारून क्या कर रही है अभी। अब बोलते हैं कि हवारून अभी भी जिंदा है पर उसके लाइफ बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। तो वो हमारा ज्ञान पैटियाज बोलता है कि जल्दी जल्दी मेरे को हवारून के पास ले चलो। और तो वो गेट खोलता है, बोलते हैं हवारून, और इसका साइड वाला डिसाइबल भी बोलता है ज्ञान पैटियाज। अब बोलते हैं कि इसके बोलते हैं फादर क्या आप मेडिसिन लेके आए। अब बोलते हैं कि हाँ मैं मेडिसिन लेके आ गया, तुम चिंता मत दिन लो। फिर बाद में बोलते कि ये देखो ब्लू सेंटिपिड का इनर कोर, जिससे हमारे हवारून सही हो जाएगी। और ये बोलती कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोते हुए बोलती कि चलो हम पहले सक्सेसफुल हो गए, हम बचा लेंगे। और दिखाया जाता है जहाँ पर वो देख के बोलता है कि हवारून तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं देख नहीं पा रहा तुमको, मैंने सही हो कि मैं इस दवाई को इतना जल्दी में ढूंढ पाया। और इतना बकड़ बकड़ कर ही रहा होता है और इसकी वो बोलती है मदर, हवारून की मदर बोलती है कि फादर जल्दी करो, ये मेडिसिन इसको जल्दी दो। फिर इसको मेडिसिन खिला देता है और इसके शरीर से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है साइड से। और चेक करता है, चेक करने के बाद इसका वो और इसकी माँ सोच रही होती है कि काश जल्दी हवारून अपने आंखें खोल ले। और हवारून का सीन दिखाया जाता है और डायरेक्ट सीन हमारे मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है। और बोलते कि ये लोग बोल रहे थे कि जो सिचुआन में जिनका टैंग फैमिली है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इनका मेडिसिन जगह भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं इतना ज़्यादा सोच तो नहीं रहा पर देखा जाएगा कितना बड़ा है। और वो सीधा भाग रहे होते हैं और ये लोग हाइना से सीधा नहा के भाग रहे होते हैं, जो कि नानजिन से पार करके 15 दिन का ट्रैवल करके वो लोग फाइनली सिचुआन में पहुँच जाते हैं। और ये सिचुआन में रुकते हैं और बोलते हैं ग्यूपू बोलता है यंग वॉरियर तुम देख रहे हो ये सिचुआन, ये देखो तांग किला का हमारा। बोलते क्या ये प्लेस है? और अब देख रहा होता है इस सारे प्लेस को जो कि सिचुआन तांग किला लिखा रहता है बोर्ड में। और वो अंदर की साइड देखता है और बोलता है कि यहाँ के जितने भी पहाड़ है ये सारे तांग किला के हैं, जब इन सबको तांग किला माउंटेन कहा जाता है। ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अंदर से बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि वेलकम पैटियाज, आप वापस आ गए पैटियाज। और ये देख के बोलते हैं कि हाँ इतना सारे लोग, ये पक्का तांग किला के मेंबर्स होंगे। और पीछे की साइड से दिखाया जाता है एक लड़की भागते भागते आती है और फादर बोलती है और इस फादर के साइड दौड़ रहे होते हैं और वो सीधा मैन कैरेक्टर के साइड से आता है। मैन कैरेक्टर उसको देखते रहता है हैरानी से और ब्लश कर रहा होता है और बोलते हैं हवारून क्या तुम ठीक हो गई? और बोलते हैं कि सॉरी फादर कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन में दिला दी थी। और ये बोलते कि हवारून की बॉडी अब सही हो गई है। और मैन कैरेक्टर बोलते हैं ओ माय गुडनेस, इसकी अपीयरेंस इतनी ज़्यादा एंजल की तरह है, ये बिल्कुल हमारे फास्ट लाइफ की एकदम ब्यूटी की तरह, जो कि एक सेलिब्रिटी की तरह होता है, पर इसका ऑरा इन ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसको देखता है और पैटियाज बोलता है कि तुम सुनो भाई मैं तुमसे इसका इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और बोलता है कि ये मेरी बेटी तैंग हवारून। और बोलते क्या तो ये तैंग हवारून मैंने शायद से सुना है। फिर बाद में वो बोलती कि मन में अपने ग्रास 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 कर रही होती है लड़की, पता नहीं क्यों उसको ग्रास ग्रास क्यों बोलते हैं। और बोलती कि ये फ्लावर क्या हो गया तुमको? बोलती कि हाँ कुछ नहीं हुआ, इसका बेटी बोलती है। और बोलती कि देखो ये मेरी फ्लावर है, मैंने तुमको इंट्रोड्यूस करवाया था ना इससे, भाई को बोल रहा था। और बोलता है हाँ ये इस फ्लावर की बात कर रहा था। और वो पास का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहा था कि मैं फ्लावर से तुम्हारी शादी करा दूंगा। हमारा मैन कैरेक्टर क्या ये इस फ्लावर की बात कर रहा था? और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और इस लड़की को देख रहा होता है। तो जैसे कि हमने देखा था मैन कैरेक्टर और वाइफू की दोनों की आई कांटेक्ट हो जाती है। तो अब दिखाया जाता है वाइफू के बारे में, जो सिचुआन की टैंग किलन की एक इकलौती लड़की है। इसको पॉइजनस फ्लावर भी कहा जाता है, जो कि नाम है इसका टैंग वारिन। और टैंग वारिन के बारे में बताया जाता है इसके ऊपर बचपन से बहुत ज़्यादा बोझ था क्योंकि वो लड़की थी। और पास्ट का सीन दिखाया था, एल्डर बोल रहे थे कि इसका टैलेंट इतना इनफ नहीं है क्या? और इसका साइड वाला एल्डर बोलता है इसकी अपीयरेंस इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, इसको मोरिम के 3 फ्लावर से कंपेयर किया जाता है। फिर भी अब भाई मैं फ्लावर का मतलब बताता हूँ, सुंदरता, बहुत ज़्यादा सुंदरता। और बोलता है कि इसको एक अच्छा सा सनी लो देना चाहिए और अपने फैमिली में लाना चाहिए। साइड वाला एल्डर बोलता है कि मैंने पैटियाज को बोला था कि एक दूसरी वाइफ लाने के लिए और एक लड़का करने के लिए, जिससे हमारे टैंग क्लैन के फ्यूचर आगे जाएगा, पर पैटियाज ने मेरी बात को मना कर दिया। और ये सब सारे बातें सुन के हुआरिन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोलती है नहीं मेरे पेरेंट्स गलत नहीं थे, ये गलती सब एल्डर थे। मैं एक दिन इन एल्डर को देख लूँगी, जिससे मैं मार्शल आर्ट में इतना ज़्यादा आगे जाऊँगी, इन सारे एल्डर्स को मैं इस टैंग क्लैन से भगा दूँगी। और बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी और ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती है। वो टैलेंटेड तो होती है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है हुआरिन, बट ये अपने आप में ज़्यादा फोर्स डालती है। इतना ज़्यादा फोर्स डालने की वजह से ये इनर डिमोन के शिकार हो जाती है। इनर डिमोन के शिकार जब भी होते हैं जिसमें लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सैडनेस हो और दुखीनेस हाँ। और इसके आंखें खुलती है, आंखें खुलने के बाद वो अपने आसपास देख के जहाँ पर इसका दादा, इसकी मम्मी, इसके 2 डिसाइबल और एक बूढ़ा सा मेडिकल टीचर भी होता है। और साइड में इसकी
मम्मी बोलती है वायरिन क्या तुम अब सही हो? और इसकी मम्मी को देखने के बाद बोलती है मदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर इसकी मम्मी को इस सारे को देखने के बाद उसको सारी चीज़ याद आती है कि कैसे करके मडी की शिकार हुई थी और बहुत ज़्यादा रोड़ी होती है। और वो बोलती है कि मदर मुझे माफ़ कर देना आपको इतना ज़्यादा सफ़र कराने के लिए। और अपने मन में सोचती है कि अब मैं ये लाइन के लिए यूज़फुल नहीं रही क्योंकि मेरा सारा इनर कोई लॉस्ट हो गया। और साइड में बूढ़ा बोलता है ब्रैट तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो? तुम ये सोच रही हो कि हम ग्रैंड फादर ये सब तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम रो मत, तुम वैसे भी डेस्परेट थी ना 100 पॉइजन रियलम में जाने के लिए। तुम देखो तुम इस रियलम में पहुंच भी गई हो। और बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और अपने आप को चीयर अप करो। बोलती क्या 100 पॉइजन रियलम में? फिर अपना ऑरा देखती है जो कि पहुंच जाती है 100 पॉइजन रियलम में। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती कि ग्रैंडफादर ये कैसे हुआ? और बोलती कि वारन पहले ये सब तुम सोच देख लो और फिर मैं तुमको कुछ कहना है। फिर ये कहने के बाद बोलता है कि मैंने एक मिस्टीरियस बंदे से मिला जो कि यंग वॉरियर है हमारा, इसने तुम्हारी लाइफ बचाई है और इसी की वजह से तुम्हें 100 की जगह तुम्हें 1000 रियलम पॉइजन के पास तक पहुँच पाए हो इसी की वजह से। और ना कि तुम 100 पॉइजन रियलम में जाने के बाद भी तुम 1000 पॉइजन रियलम के जितने ताकतवर हो। फिर ये बोलती है प्रेजेंट का सीन आता है। बोलती क्या बीट? अब भाई बीट का मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है भाई ये बीट का मतलब है क्या? बीट का मतलब घास फूस आ रहा है। अब भाई बीट का मतलब शायद शादी है। बोलती है शादी। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर इसको कंफ्यूज से देख रहा होता है और फिर बाद में याद आता है किसको क्या हुआ था इसके साथ। बोलती कि डैम ये इसने बोला था कि अपने बेटे के साथ शादी कराएगा मेरा, पर मैं इन सारे चीज़ को इग्नोर कर दिया था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा क्रिएचर्स के बारे में सोच रहा था, 10 ग्रेट पॉइजनस क्रिएचर के बारे में सोच रहा था। मैंने इसकी बातें को ध्यान ही नहीं दिया। और पीछे से इसके पैटेज बोल रहा है बेटे तुम्हारे पास की चीज़ तो याद है ना, तेरे को करनी पड़ेगी शादी मेरे बेटे से। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन होता कुछ कह नहीं पा रहा था भाई। फिर बाद में बोलते कि पैटे आज बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, आपको इसकी मजाक को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है और नाइस टू मीट यू यंग मिस। और फिर ऐसे बोलने के बाद बोलता है कि मेरा नाम वाई सोनरान है। बोलते कि क्या वाई सोनरान? फिर बाद में वाई सोनरान बोलता है कि मैंने सुना था कि आप बहुत ज़्यादा बीमार थी पर आपको देख के लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये देखने के बाद फिर ये भी बोलती है कि नाइस टू मीट यू। फिर ये बोलती है कि मैं हूँ पॉइजन फ्लावर भी कहा जाता है और मैं तांग क्लैन की तांग हुआरिन हूँ। मैं तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया, मैं अपने मरते दम तक तुम्हारे फेवर को भूलूंगी नहीं, ये बोलती है। और ये चीज़ सुनने के बाद भाई साहब ये बंदा भी एकदम पिघल जाता है। बोलते है कि डैम कितने ज़्यादा सुंदर है। और साइड में बंदा पैटे आज बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर बाद में ये सुनने के बाद पे हमारा मेन कैरेक्टर साइड में मुड़ता है और बोलते कि अबे यार इसकी आवाज़ मेरे दिमाग में पूरी गूंज गई, इतना अच्छा मैं पूरे सिनारों में खो गया था अपने मन में, इसकी आवाज़ पूरे कान में चुभ गई है। इसका बेटे आज बोलता है कि मेरी बेटी थोड़ी पतली तो हो गई है पर सुंदर है ना। और ये चीज़ सुनने के बाद भाई साहब ऑकवर्ड सा फीलिंग बन जाता है और बोलते कि क्या कह रहा है ये। और बेटे आज बोलते हैं कि तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो तो उसके साथ रह सकते हो। और ये चीज़ सुनने के बाद भाई साहब क्या ही सिचुएशन बन रही होगी इसकी लड़की के सामने। और वही दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बात ले रहा होता है। वो बोलता है कि यार मैं तो मस्त मर ही गया था इस जगह पे रह के, पैटिया जितना ज़्यादा दिमाग खा रहा था। और दिखाया जाता है कि इसके सारे क्रिएचर्स अब उठ जाते सो रहे थे पहले। अब बोलता है कि मैंने अगर इनको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन बोलूँ, इनको बात करूँ तो ये मेरे सारे बात मानते हैं, जैसे कि सारे चीज़ मेरे समझ रहे हो कि थोड़ा बहुत मिस्टीरियस तो है पर मेरे को अच्छा लगा कि ये मेरे बात समझ पाते हैं। और ये कीड़े भी इसको ऐसे नंगा देख रहे होते हैं। और बोलता है कि पैटियाश ने बोला था कि ये मेरे क्लियर इंटेंट से रिएक्ट करेंगे, पर ये तो मेरे बिना क्लियर इंटेंट के बस बात भी समझ पा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बोलते हैं कि तुम लोग मुझे ऐसे नंगा देख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है। ऐसे बोलने के बाद वो क्रिएचर भी अंदर की साइड घुस जाते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे सारे बातें समझते हो। फिर वो ऊपर की साइड देखता है, सो जाता है और बोलता है कि मैं सुना कि ये स्पिरिचुअल क्रिएचर्स है ये सब। ये गिपू बोल रहा था, गिपू से पूछना पड़ेगा ये स्पिरिचुअल क्रिएचर होते क्या हैं, इन सब से बारे में पूरा डिटेल से पूछना पड़ेगा। और फिर बाद में इसको फिर से याद आता है पैटियाज के बारे में। पैटियाज बोलता है बेटे तुझे मेरे कबीले का सन इन लॉ बनना है, मेरी बेटी तेरे को सुंदर लगी ना, अच्छी है ना, तुझे इसके बारे में और जानना है ना, ये सब बार बार इसको याद आ रहा होता है। बोलते कि यार मुझे इस कबीले से इस क्लैन से जाने का मन कर रहा है। तो भाई क्लैन को कबीले कहते हैं, ठीक है, कबीले बोल दिया, ठीक है। और फिर बाद सीन दिखा जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, फैमिली के मेंबर्स बैठे होते हैं। और इसमें से बोलता है कि ये यंग वॉरियर मेरे को वेस्ट की साइड इसको रूम देना है यंग वॉरियर को, ठीक है। सब लोग इसके बाद भी मान जाते हैं। और बूढ़ा बोल रहा होता है, ये मतलब ग्रैंड पैटियाज बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये यंग वॉरियर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ना। बोलते क्या मुझे तो लगा हम बस इस यंग वॉरियर से बाई चांस मिले, पर मुझे क्या लगा था इतना हम ज़्यादा लकी होंगे कि हमें इतना टैलेंटेड बंदा मिल गया। ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है अलग अलग पॉइजनस की, और ये पॉइजनस क्रिएचर्स को भी पाल सकता
आता है और इसने ताइक्वान को भी मारा अकेले, इसका ताइक्वान डीमन, और बोलता है कि ये बात भी नहीं है, ये पॉइजनस क्रिएचर को खुद से हैच भी करवा सकता है। जो ब्लू रेड जो कीड वो है सर्पेंट, इसने खुद से वो करवाया। ये सुनने के बाद ये लोग बोलते क्या, ये लोग इसने खुद से हैच करवाया इस अंडे को, कैसे? इससे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि भाई इस दुनिया में खुद से हैच करवाना स्पिरिचुअल बीस्ट को बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, पर हमारा मेन कैरेक्टर तो पास्ट की नॉलेज लगाता ना। फिर ये लोग बोलते हैं कि अच्छा, बूढ़ा बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा खजाने को ढूंढ के लेके आया, और ये बोलते हैं यस फादर, मैं तो हूँ ही चालाक। फिर इसका बेटी ये बोलता है बेटी आओ। फिर बाद में बोलते हैं कि मैं इस यंग वॉरियर को अपना सन इन लॉ बनाना चाहता हूँ, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? बोलती क्या, तुम इस यंग वॉरियर को अपना सन इन लॉ बनाना चाहते हो? बोलते कि सन इन लॉ। फिर ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पर पूरे हॉल में सन्नाटा फैल जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं बस अपना ताकतवर होकर इस यंग टैन क्लैन का फ्यूचर को और ज़्यादा अच्छा करना चाहती थी और इसका टैन क्लैन का हेल्प करना चाहती थी, और मैं इस 100 पॉइजन रियल में जाना चाहती थी, पर मैं इससे अब मैं गई हूँ 1000 रियल में पॉइजन में भी गई हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं ये लोग। और बोलते हैं कि मैं भी इस टैन क्लैन की सदस्य हूँ। अरे फादर, आपने जो कहा मैं समझ गई हूँ बात को, पर मैं क्या आपको सही में लगता है कि मैं इस यंग वॉरियर को डिजर्व करती हूँ? और ऐसा बोलने के बाद वो तुरंत उठती है और बोलती है कि मैं इस यंग वॉरियर को खुद से चेक करूँगी एक बंदा कैसा है, और वो यहाँ से भाग जाती है। और हमारा पेटियाज का सीन दिखाया जाता है, वो ऐसे और बूढ़ा एल्डर भी देख रहा होता है, और पेटियाज बोलता है कि हाँ, मुझे तो यंग वॉरियर के लिए चिंता हो रही है, यंग वॉरियर तुम बस अपना ध्यान रखना। और यंग अपने बारे में बात करते हुए जाती है कि मैं फूल की तरह रोज़ की तरह सुंदर हूँ और रोज़ की तरह शार्प हूँ, और बताया जाता है, और मैंने इस 1000 रियलम पॉइजन को भी अचीव कर लिया है, फिर भी मेरे को इस बंदे के साथ शादी करवा दिया जा रहा है, ऐसा क्यों जा रहा है? मैं इस बंदे की पर्सनैलिटी देखूंगी, ये मेरे लिए क्वालिफाई है कि नहीं। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर को जो कि बैठा होता है, बोलते क्या अभी कुछ हुआ था क्या यहाँ पर, कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। और फिर देखता है कि यार मुझे लगता है कि ये लड़की मेरे खिलाफ अगेंस्ट में होगी, कि मेरे साथ क्यों ही शादी करेगी ये बंदी, और इसके की कर रहे होते हैं इसके जो जितने भी क्रिएचर्स हैं। और यार किड्स तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा बातें कर रहा होता है। और इसके साइड में आ जाते हैं यंग मिस, बोलती है यंग वॉरियर आओ। फिर बाद में बोलती है कि यंग मिस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर बाद में वो बोलती है कि तुम मेरे से कुछ थोड़ी देर बात करोगे? फिर बोलते कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ और अपना जल्दी हाथ दो। और देखिए ऑफ कोर्स, पर आप यहाँ पर क्या हुआ आप बताओ तो। बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और बोलते कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, मैं ऐसा जल्दी शादी नहीं करना चाहता, पर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले हम दोनों थोड़ा बहुत क्लोज तो हो जाते हैं, बात कर लेते हैं। फिर बाद में बोलते कि ये सब सारे ऑर्डर्स दिए गए मेरे को, थोड़ा बहुत अभी बात भी करना है, आप पहले ही शादी कर रहे हो। ऐसे बात कर रहा था, टक टक के आई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था। हल्ता हुआ रहे बोलते क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर बाद में इसको भी गलतफहमी हो जाती है और बोलती क्या तुम्हारा क्या मतलब है, मैं ऐसा शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे को गलतफहमी हुई है, तुम क्या कह रहे हो? बहुत ज़्यादा शर्मा रही होते भाई, मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। हल्दी क्या इसको भी नहीं शादी करनी कि क्या हो गया, मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ क्या? फिर बाद में भाई ये चैप्टर भी खत्म होता है भाई, जैसे तैसे एक्सप्लेन कर दिया भाई मेरे सब्सक्राइबर हो बहुत बहुत शुक्रिया यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मजा आ गया भाई, इतना ज़्यादा आपने सपोर्ट किया, दिल खुश हो गया बिल्कुल अंदर से। और जो मेरे दोस्त लोग बोले थे ना यूट्यूब चैनल मत खोल, तेरा कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब चैनल खोलने दे, इन लोगों को मुंह में जवाब देना। इन लोगों को भी चैनल नहीं दिखाऊंगा कि भाई कैसे ग्रोथ हो रही है। वो लोग बोल रहे थे कि चैनल मत खोल, पर इनके डिमोटिवेशन से सुन के मैंने सुना ही नहीं इनका, मैंने पर अपना चैनल खोला, बढ़ रहा है भाई। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है भाई, इतना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मुझे लगा नहीं था कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट देगा। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहो यार, ऐसे और भी अच्छा मानवा लेते आएंगे। अभी स्टूडेंट होना यार, इतना ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी ठंडियों को छुट्टी पड़ गई तो दोस्तों वीडियो आता रहेगा। बोले तो बाय बाय।